हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? सब लोग अच्छे हो ना? यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय चिल्ड्रन, लविंग चिल्ड्रन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। अच्छा, सोचो, बोले सर आप दिखते नहीं हो, बोले काफ़ी लेक्चर्स काफ़ी वीडियो से आप नहीं दिख रहे हो। अच्छा चलो, इसके बाद अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, उसके अंदर में आपको फेस टू फेस हम लोग लेक्चर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? ओके, नाउ अगेन वेलकम टू विजय सर्स मैथ मैजिक क्लास एंड टुडे वी हैव अ पजल। ओके, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक पजल के बारे में बताया था ना? नहीं, लास्ट नहीं, उसके लास्ट लेक्चर में ना, लास्ट लेक्चर में एक्चुअली मैं भूल गया था। मैंने बोला था ना कि मैं आपको ये पजल का आंसर दूंगा। ओके, तो सबको इसका आंसर मिल गया। ये वॉच है ना? यस। क्या ये फेस? हाँ, क्लॉक फेस। फेस नहीं है, क्लॉक फेस। तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन था बेटा? चलो अभी हम लोग ये लेक्चर अभी स्टार्ट, आज का जो टॉपिक है वो डिवाइड सिखा रहे हैं ना आपको, तो उसके बिफोर में ये आपको वॉच बता देता हूँ। इसमें ये डिवाइड करना है कि सभी नंबर्स का एडिशन जो है ना वो कितना आना चाहिए, 26। तो हमने देखा था ना, ये 11 और ये 12, इन दोनों का कितना हो जाता है बोलो? 23। 23 होता है ना, 23 और उसके अंदर 1 डाल दो, 24 और ये डाल दो तो 26। तो ये पार्ट हो गया। 3 पार्ट करना है कि सबका एडिशन 26 हो या फिर कोई मतलब इक्वल होना चाहिए। ओके, चलो मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ। ओके, अब दिख रहा है ना सबको? तो मुझे बताओ, ये पजल जो थी ना उसका आंसर मैं आज दे देता हूँ। सी तो हमको इक्वल करना है, चाहे ऐसे, मैंने ये भी बोला था कि एक नंबर रिपीट भी कर सकते हो, बट बिना रिपीट के भी कर सकते हैं। देखो, तो मैं ये सोच रहा हूँ 10 और 9 कितना हो गया, 19। 19 के अंदर ये 3 डाल दो, 19 के बाद 20, 21, 22, 22 के अंदर 4 डाल दो, 23, 24, 25, 26, यानी ये एक बन गया ना? ओके, देखो ये एक और पार्ट हो गया। तो 10, 9, या फिर ऐसे बोलो 9, 10, 3, 4, इन सब का भी एडिशन 26 होता है। अब ये बचा, तो इसका भी एडिशन 26 होता है, देख लेते हैं। 8 और 7 15 होता है। 8 और 7 15। 15 के अंदर ये 5 डाल के देखो, 15 के अंदर 5 डालेंगे तो 20, और ये 6 डालो, 26 तो हो गया ना? यानी ये सबका भी 26 होता है, इसका भी 26 और अगेन इसका भी 26। तो हो गया ना? देखो, हमको 3 पार्ट्स करने को बोला था, बोले इसके 3 हिस्से बनाओ, 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स हो गए। और सभी का सम का मतलब होता है एडिशन करना, यानी जोड़ना एक दूसरे को, राइट? तो कितना होना चाहिए, 26। तो देखो हो गया ना 26 सबका। इसका भी 26 हो रहा है, इसका भी 20, इसका भी 26, अरे सॉरी 26, मैंने 27 लिख दिया। चलो, तो बेटा अब हम लोग है ना वर्कबुक के अंदर जो हमारा टॉपिक बाकी था ना उसको कंप्लीट करो। मैं आज आपको और भी सम्स देने वाला हूँ। ओके, लेट्स सी इन वर्कबुक। देखो बेटा, वर्कबुक के अंदर, ओके, ये तो क्वेश्चन मैंने करवा दिया था ना लास्ट में। चलो सेकंड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स इज ₹56। हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी बॉट विथ 72 रुपीज़? 8 पेंसिल का प्राइस 56 रुपीज़ है, तो 72 रुपीज़ में कितने पेंसिल्स आएगी? एंड फाइंड द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट का मतलब कि कितने रुपए बचेंगे। ओके, कितने रुपए आपके पास अभी बैलेंस रहेगा। आप 72 रुपीज़ की पेंसिल ले लेते हो, तो कितने रुपीज़ मतलब? ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान देना। ओके, समझ में आ रहा है? 72 रुपीज़ के में कितनी पेंसिल्स आएगी और फिर मतलब कितनी आएगी, और मानो कि 72 की पूरी नहीं आ पा रही तो कुछ तो पैसे बच जाएंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस अमाउंट। तो सी, तो 8 पेंसिल का 56 है, तो 72 रुपीज़ में, तो हमको क्या करना है पता है? 72 को हमको मतलब उतने में पेन लेना है, तो बेटा हमको पहले एक पेंसिल का तो प्राइस पता होना चाहिए। ओके, 8 पेंसिल्स 56 में, तो 70 रुपीज़ है, तो हमको एक पेंसिल का प्राइस पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 56 को 8 से डिवाइड करो, तो 56 डिवाइडेड बाय 8, तो अभी हमको जो मिलेगा वो 1 पेंसिल का मिलेगा। ओके, कितना पेंसिल का? 1 पेंसिल का। 8 का टेबल 56 तक बोलो तो 7 आएगा। ओके, 7, 8 7 जा 56, तो ये है ना 7 रुपीज़। 7 रुपीज़ इज़ 1 पेंसिल कॉस्ट। 1, बेटा ये काम करना, ये जो क्वेश्चन है ना आप लोग नोटबुक में करना, ठीक है? इसमें तो नहीं आ रहा है। 1 पेन, हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी बॉट इन 72 रुपीज़? ओके, तो 72 रुपीज़ में कितनी पेंसिल आएगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको एक पेंसिल का प्राइस पता चल गया 7 रुपीज़, तो 72 रुपीज़ में कितनी आएगी? ओके, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, नाउ
72 को 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों सर 7 से? क्योंकि 7 रुपीज़ की पेंसिल है, एक पेंसिल 7 रुपीज़ की है, इसलिए। चलो तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे उसके लिए, बोलो जल्दी से। 7 1 जा 7 हो गया, क्या नहीं हो रहा है, हो तो गया, यहाँ पे 0। ओके 7 1 जा 7। अच्छा, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि हमको 7 का टेबल बोलना है, 7 का टेबल 72 से, आप 7 1 जा 7 नहीं करना है, देखो 7 का टेबल 72 से ज़्यादा ना हो जाए तब तक बोलो। तो 7 10 जा 17, 7 10 जा 70 हो गया ना, 7 10 जा 70, और 72 में से 70 निकल गया, 72 में से 70 रुपीज़ निकल गया, कितना रुपये बचा 2। तो अब 72 रुपीज़ में कितनी पेंसिल आएगी, 10 पेंसिल्स। कितने पेंसिल आप खरीद पाओगे, ओनली 10 पेंसिल्स। फाइंड द बैलेंस अमाउंट, तो ये जो 2 रुपीज़ हम लिखेंगे, द बैलेंस अमाउंट इज ₹2। ओके, टू। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ। हमको यहाँ पे 8 पेंसिल्स का बोला है, 56 रुपीज़। हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी बॉट विथ 70 रुपीज़, तो 72 रुपीज़ में हम कितनी पेंसिल खरीद पाएंगे। तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि एक पेंसिल कितने रुपए में आती है। तो एक पेंसिल हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 56 को 8 से डिवाइड किया, तो हमको पता चल गया कि 7। आपको चेक करना है कि 7 रुपीज़ की होगी कि नहीं। देखो 8 पेंसिल का 56 है ना, और 7 रुपीज़ आया, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56 होता है ना, तो 7 रुपीज़ की एक पेंसिल, तो हम 72 रुपीज़ में कितनी ले पाएंगे। सो 72 रुपीज़ में कितनी पेंसिल ले पाएंगे, उसके लिए 7 रुपीज़ से डिवाइड करेंगे ना, 7 10 जा 72, कितना रुपीज़ बेटा 2, यानी 2, ये जो 2 रुपये है ना, तो हम उसको यदि 72 रुपीज़ दे देंगे ना शॉपकीपर को, दुकान वाले को, तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि भाई 7 रुपये की एक पेंसिल है, 10 पेंसिल आएगी, लो 2 रुपये वापस, बराबर। तो हमको 2 रुपीज़ वापस ही कर देगा। या फिर यदि स्मार्ट हो आप लोग, तो आप लोग पहले से ही माइंड के अंदर कैलकुलेशन करोगे, बोले कितनी आएगी, तो बोले 7 रुपीज़ की एक है, तो 7 रुपीज़ की एक, फिर 14 रुपीज़ की दो पेंसिल, फिर 7 3 जा 21 रुपीज़ की 3 पेंसिल्स, ऐसे 4 पेंसिल का 7 4 जा 28, ऐसे करते करते आप लोग, आपके पास कितने रुपये, ओनली 72 रुपीज़ ही है। ओके, तो आप 10 पेंसिल ले पाओगे, और जो 2 रुपये बच गया ना, वो क्या बोलेंगे, बैलेंस अमाउंट। यानी कि यहाँ यदि हमको मैथ्स की लैंग्वेज में बोलना हो ना, तो इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। 2 इज रिमाइंडर, पर यहाँ पे रुपीज़ बोला है, तो क्या लिखेंगे, ₹2 बैलेंस। चलो क्वेश्चन सी। ओके, द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज ₹9। 1 नोटबुक का कितना बेटा, 9 रुपीज़। हाउ मैनी नोटबुक्स कैन राजू बाय विथ ₹60। तो 60 रुपीज़ में कितनी, आप देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे तो 8 पेंसिल्स का 56 था, सो हमने 1 पेंसिल को पहले फाइंड आउट किया। ओके 1 पेंसिल का, अब यहाँ पे तो पहले से दे दिया है, तो इसके अंदर फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाउ मच अमाउंट विल ही गेट हैज़ बैलेंस, यहाँ पे तो डायरेक्टली करो ना, डायरेक्ट 60 को 9 से ही कर दो डिवाइड। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसा नहीं बोला कि 2 नोटबुक्स का 9, तो 60 रुपीज़ में कितनी नोटबुक आएगी, ऐसा नहीं, डायरेक्ट बोल दिया है। तो सिंपल है, 60 को 9 से ही डिवाइड कर दो। ओके चलो, 9 का टेबल बोलो 60 से बढ़ना नहीं चाहिए, 60 से बढ़ना नहीं चाहिए, तो 9 7 जा 60, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 हो जाएगा, इसलिए मैं 9 6 जा ले लिया। ओके, कितना नीचे कितना आएगा, बोलो सब्ट्रैक्ट करना है, 60 में से 54 निकाल दो, तो 54 के बाद बोलो 60 आए तब तक, 54 के बाद 55 56 57 58 59 60, 6 बचा ना, तो यहाँ पे 6। तो 60 रुपीज़ में कितनी पेंसिल, सॉरी कितनी नोटबुक्स आएगी, 6 नोटबुक्स। ओके, हाउ मच अमाउंट विल ही गेट एज बैलेंस, तो यहाँ पे हम लोग 2 लाइन, देखो यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखा, बट यहाँ पे लिखेंगे 6 notebooks cost for 60 sorry 60 नहीं 54 रुपीज़ 54 एंड यानी 54 में 6 नोटबुक, ये नोटबुक का पूरा लिखना, 6 नोटबुक कॉस्ट फॉर
54 and 6 rupees 6 will sorry 1 minute rupees 6 he will get as बैलेंस, यानी उसके पास 6 रुपीज़ बचेंगे। ओके 54 रुपीज़ में उसने 6 नोटबुक ले ली। ओके चलो अब ये डिवाइड कर, अब ये देखो ये डिवाइड बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मतलब है और एकदम स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए, और आप लोग सब स्मार्ट्स हो। ओके चलो 243 को हमको 7 से डिवाइड करना है। सो पहले यहाँ पे लिख दो ऐसे 243 यानी 243 डिवाइडेड बाय 7। सबसे पहले एक ही नंबर लेना है, सिंगल नंबर लो। 7 का टेबल 2 से बढ़ना नहीं चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए नहीं, तब तक बोलना है। तो सर 7 बन जाए तो 7 ही हो गया, ज़्यादा हो गया तो फिर दोनों नंबर ले लो साथ में 24 को, तो 24 से बढ़ना नहीं चाहिए। 7 बन जाए 7, देखना मैं यहाँ बोल रहा हूँ 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, बढ़ गया तो क्या से कौन सा लेंगे 7 3 जा 1 जा 2 जा 3 जा 7 3 जा 21। ये 3 को अभी कुछ नहीं किया, 3 को अभी साइड में ही रखना है। चलो डायरेक्ट 4 में से 1 निकालो तो, या फिर 24 में से 21 निकालो तो 24 में से 21 गया तो कितना आएगा 3। कितना है बेटा 3। और ऐसे एक एक सिंगल डिजिट करना है। तो ये पीछे वालों को तो भूल ही जाओ, अभी 3 को तो भूल, अरे यार ये क्या आ गया। तो अभी 4 में से 1 गया है तो 3, 2 में से 2 गया तो 0। अब बेटा ये जो बाजू में जो नंबर बचा ना पीछे, उसके ऊपर हम लोग ऐसा डैश बनाएंगे छोटा सा, ताकि हमको याद रहे। अब ये 3 को क्या करना पता है, हमको नीचे लाना है। सर कहाँ पे, इसके यहाँ पे नहीं, देखो इसका ये जो 24 के नीचे 21 आ गया। अब ये पूरा जो है ना, ये पूरा वर्क फिनिश हो गया है, ये पूरा का फिनिश हो गया है। अब इसको हमको 24 को छूना भी नहीं, टच भी नहीं करना है। अब भूल जाओ 24 को भूल जाओ। अभी हम पहले 3 को भूल गए थे, 24 को खाली याद रखा था। अब ओनली 3 को, अब ये 3 को कहाँ लाएंगे नीचे। कहाँ पे नीचे, यहाँ पे। ओके ये फर्स्ट स्टेप 3 को नीचे ला दिया। अब कितना है हमारे पास 33। कितना बेटा 33। अब अगेन 7 का टेबल 33 से बढ़ना नहीं चाहिए, तब तक बोलो। तो हमको पता है 7 4 जा 28 होता है और 7 5 जा 35 होता है। तो 35 तो बढ़ गया, तो हम 4 जा लेंगे। 7 तो ऑलरेडी लिखा है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। टेबल का यहाँ पे लिखा है, हमको खाली 1 जा 2 जा 3 जा जो आता है वही लिखना है इसके ऊपर। तो 7 4 जा 28। ओके तो अभी 28 को निकालना, माइनस करना है हमको। 33 में से 28 माइनस करो। तो बेटा देखो इसकी शॉर्टकट्स भी है, डायरेक्ट 33 में से 28 माइनस करना है ना। तो 28 के बाद बोलो 33 है तब तक, 28 के बाद क्या आएगा 29 30 31 32 33। कितना आया 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 में से 8 निकालो, लेकिन ये बहुत लंबी प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है और लेंदी है। 3 में से 8 नहीं जाएगा ना, तो हम बाजू वाले से एक ले लेंगे। ये 3 को हमने कट्स किया, फिर इसके ऊपर 2 रख दिया। ये 3 है ना, ये कितना बन जाएगा 13 बन जाएगा। यहाँ पे मैं 1 लिख दिया तो 13 बन गया। अभी 13 में से 8 निकालो तो 5, और ये 2 में से 2 गया तो 0। तो ये तो सब चंचू पंचू करते हैं सब, और नहीं का जो होते हैं ना जिनको कुछ समझ में नहीं आता वो करते हैं। अब आप लोग विजय सर के स्टूडेंट्स हो, सो हमको शॉर्टकट यूज़ करना है। 28 है उसको माइनस करना है, किस में से 33 में से। तो आप डायरेक्ट 28 के बाद ही बोलो ना बेटा। ओके 28 के बाद बोलो 33 आए तब तक, तो 5 आएगा। हो गया। चलो अभी ये क्वेश्चन और ये दोनों आप कर लेना, मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देना, कितना है 945, उसको हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं। पहले एक ही नंबर लेना, पता है ना, ओनली सिंगल डिजिट से करना है। तो 6 का टेबल बोलो 9 से बढ़ना नहीं चाहिए तक। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, बढ़ गया। 6 2 जा 12 ज़्यादा हो गया ना, सो 6 1 जा 6। 9 में से 6 गया तो माइनस करना है ना, कितना हो जाएगा 9 में से 6 निकाल दो 3। ओके इसको थोड़ा लंबा खींच दो। चलो अब किसको नीचे उतारना है, यहाँ पे इन दोनों की शादी हो गई है। हाँ अब मैं गेस्ट आए ना, गेस्ट को बुलाओ खाना खाने के लिए। चलो बेटा ठीक है,
तो अब हम लोग एक एक डिजिट को, तो सबसे पहले किसको लेंगे, 4 को। यहाँ पे ऐसे टिक कर दो तो आपको याद रहे कि हमने 4 को नीचे उतार दिया है। ये टिक क्यों करवा रहा हूँ पता है, मानो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है ना, यहाँ पे और भी सब गेस्ट होते हैं, तो फिर हम लोग ऐसे एक एक नीचे उतारते जाएंगे तो भूल जाएंगे अभी हमने किसको नीचे उतारा, किसके नीचे उतारा, किसको नीचे उतारा है। इसलिए मैंने ये टिक करवाने की मैं सबको मतलब ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं सारे स्टूडेंट्स को ऐसे सिखाता हूँ। चलो 4 को नीचे ला दिया, कितना हो गया 34। 6 का टेबल 34 से नहीं बढ़ना चाहिए, तब तक बोलो। तो 6 2 जा 12 तो है ही हमारे पास, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। अरे यार ये तो ज़्यादा हो गया, तो 6 6 जा नहीं लेंगे, 6 5 जा, 6 5 जा 30। चलो फिर से वही प्रोसेस, माइनस वाली आ गई। 34 में से देखो बेटा, आपको ये ध्यान रखना है लाइन टू लाइन आना चाहिए नीचे एकदम। 34 में से 30 को माइनस करो यानी कि निकाल दो, तो 30 के बाद बोलो 34 आए तब तक। 30 के बाद 31 32 33 34, कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 4। ओके, और इसमें से 3 में से 3 गया 0, नहीं 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओनली 4 ही लिख के छोड़ना है हमको। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमने डायरेक्ट किया है ना, डायरेक्ट माइनस किया है, 34 में से 30 माइनस किया तो डायरेक्ट क्या आएगा 4, लेकिन लिखना तो कैसे ऐसे ही है। ओके चलो अभी यहाँ पे और किसी को उतारना है, हाँ उतारना बाकी है ना। 4 को यहाँ पे उतार, अब 4 के बाजू में जाओ, कौन है 5, तो 5 को पैसे खाली टिक कर दो। चलो 5 आ गए ना, तो 5 को कहाँ उतारेंगे यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे समझाया था ना आपको कि मानो 3 के बाजू में भी यदि कोई नंबर होता तो हम लोग उसको कहाँ पे ड्रैग करते हैं, सो वी हैव टू ड्रैग हियर 5, ओके, एंड 5 विल बी ड्रैग हियर, यानी 5 यहाँ पे ड्रैग होगा। यहाँ पे 3 के बी साइड कोई होता यानी बाजू में होता तो हम लोग यहाँ पे उतारते कि नहीं, लेकिन कोई था ही नहीं। सो यहाँ पे तो कौन है 5, सो 5 को नीचे ड्रैग करके यहाँ पे था। सर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो 4 को लाए थे, अब बाजू में 2 गेस्ट पास में नहीं रह सकते तो फिर पंगा हो जाएगा, तो 5 को लाओ, कितना हो गया 45। अगेन 6 का टेबल 45 से ज़्यादा ना हो तब तक बोलना है। हमारे पास 6 6 जा तो है ही, चलो 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा बढ़ गया है तो हम कौन सा लेंगे 6 7 जा। 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऊपर खाली 7 जा लिखना है, 6 7 जा 42। फिर से वही प्रोसेस, कौन सी माइनस वाली। चलो 45 में से 42 को निकालना है, तो 45 में से 42 निकाल दो। 42 के बाद क्या आता है 43 44 45, कितना आया 3, तो लिख दो यहाँ पे 3। चलो अभी 5 के बाजू में कोई नंबर है नहीं है ना, यदि होता तो मान लो यहाँ पे 0 है तो 0 कहाँ ड्रैग होता, एकदम सबसे लास्ट में, यानी कि यहाँ पे जैसे 5 को यहाँ पे ले लिया था ना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करना है, ओके करोगे ना होमवर्क में बेटा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, 7 को 7 से डिवाइड करना है, मतलब कि 7 का टेबल हमको बोलना है 7 आए तब तक, बोलो जल्दी से। ये तो बहुत सबसे पहले का लेक्चर है, ये कर पाओगे नहीं। चलो तो हम लोग ऐसे कर, इसके जैसे करना है, देखो ये रहा, ये 7 कहाँ लिखेंगे अंदर, बोलना है तो बोलो 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 यहाँ पे लिखा, और ये हमेशा ये जो फर्स्ट नंबर होता है वो कहाँ जाता है, अंदर ही जाता है। देखो ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकंड नंबर हुआ, फर्स्ट नंबर कहाँ लिखा मैंने, अंदर लिखा कि नहीं। फिर मैंने ऐसा बॉक्स जैसा बनाया ना, बॉक्स मतलब ऐसी लाइन बनाई, यहाँ पे भी देखो ये नंबर अंदर गया कि नहीं, और ये नंबर कहाँ आया यहाँ, ओके। यहाँ पर भी ये फर्स्ट नंबर अंदर जाएगा। चलो 7 का टेबल बोलो, 7 से बड़े नहीं तब तक, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आएगा 0। लेकिन हमको तो यहाँ पे आंसर, तो इसको ही क्या बोलते हैं आंसर, क्वेश्चन को क्या बोलते हैं आंसर, यहाँ पे लिख दो 1। और ऐसा ना करना हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी मैंने सिखाया आपको, 7 का टेबल 7 से ज़्यादा ना हो तब तक बोलना है, फिर 7 तक, 7 1 जा 7 आ गया ना 1। चलो ये 1 का टेबल 8 से बढ़े नहीं तब तक बोलो, 1 8 जा 8, 1 8 जा, तो 8 जा बोलते हैं ना, तो ये इसका आंसर क्या आएगा 8 जा। अब ये देखो ये ए है, ए की जगह हमको यहाँ पे 9 कर देना है, क्या करना है 9, और ये 0 है ना, ये 0 की जगह आपको 8 कर देना है, क्या करना है 8, ओके।
अभी क्या हो गया 8 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 8 को 5 से डिवाइड करना है। चलो एक सेकेंड, 8 नहीं 10 कर दो। ओके क्या कर दो 10 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि 5 का टेबल 10 से बढ़े तब तक बोलो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 बराबर। ये 2 कैसे आए तो देखो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। पहले 10 लिखना है ना अंदर, फिर 5 लिखना है ना बाहर, 5 2 जा 10, 0 0 माइनस करना है ना, तो ये 2 आया कि नहीं, ये 2 क्या है आंसर, यानी कि क्वेश्चन भी बोलते थे आगे ना। यहाँ पे 9 को डिवाइड 1 से करना है। अब ये आपको करना है, ये ओनली 1। अब ये देखो ई क्या क्वेश्चन है, 5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है, तो बेटा मान लो ये एक्स नहीं, यहाँ पे ब्लैंक्स है, यहाँ पे ब्लैंक्स है, तो क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन है ना इसके जैसा हो गया। चलो मुझे बताओ, ये रहा देखो यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है, यहाँ पे ओनली 2 दिया है, 12 डिवाइडेड बाई ब्लैंक, ये ब्लैंक है, और यहाँ पे 2, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ऑब्वियसली क्या करोगे आप 2 का टेबल बोलोगे, कहाँ तक बोलोगे 12 आए तब तक, यानी कि 12 से बढ़ना नहीं चाहिए, बोलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ से बढ़ना नहीं चाहिए, हाँ 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा, तो 6 जा है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 6, लिखोगे ना 6। ओके तो अभी क्या बन गया 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा ये होता है। और ये चीज़ मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था, ये रहा सिखाया था ना, क्या सिखाया था मैंने, कि ये जो डिवीज़र है ना, ये रहा, ये डिवाइज़र और क्वोशंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, डिविडेंड होता है। क्या होता है, डिविडेंड। तो मुझे इसके अंदर बताओ, इसके अंदर ये क्या है बेटा, डिवाइज़र, सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड, और ये क्या है डिवाइज़र, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो क्वोशंट। तो यहाँ पर सर हम लोग भूल जाते हैं डिविडेंड किसको बोलते हैं, डिवाइज़र की, सिंपल चीज़ें, जब ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो सबसे फर्स्ट हो उसको डिविडेंड बोलना है, उसके बाद डिवीज़र या फिर डिवाइज़र, और आंसर है उसी को क्वेश्चन बोलना है। ओके बेटा ये तो फिर याद तो रखना ही पड़ेगा आपको। तो सेम चीज़ यहाँ पर, यहाँ पे एक्स मत सोचो, आप ब्लैंक सोच लो। तो आप क्या करेंगे, 1 है ना, तो मैं 1 को कहाँ तक टेबल बोलूँ कि 5 आए, बोलो 1, बोलो बोलो जल्दी से, 5 जा, वेरी गुड, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, और 1 5 जा 5, आ गया ना 5। तो 1 को 5 तक बोलेंगे तो 5 आएगा, तो ये x की जगह क्या होगा 5। तो हमको वही पूछा है ना कि व्हाट इज x, तो लिखेंगे व्हाट इज x, तो x इज इक्वल टू 5। क्या है बेटा x। चलो मैं एक e है ना, मैं आपको एक f देता हूँ, f, ये मुझे करके बताना, e, ये f, ये मैं दे रहा हूँ, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई y, ये y दिया है, ये x है मैंने y दे दिया, इज इक्वल टू 3। व्हाट इज y, बराबर, व्हाट इज y, चलो यहाँ पे लिखना है, बोलो आंसर कर पाओगे कि नहीं, ऑब्वियसली आएगा। ये y की, आपको y x कुछ नहीं सोचना, y की जगह क्या है, क्या मानने का, डैश है, क्या है डैश। चलो और यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 का टेबल बोलो, कहाँ तक, 9 आए तब तक, 3 3 जा 9, तो y की जगह क्या होगा 3, आंसर भी मैंने बता दिया। f, अभी मैं g भी दे देता हूँ, चलो मैं ये लिख रहा हूँ 28 डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू 4। what is p, ये आपको खुद करना है। ओके तो चलो बेटा ये चैप्टर अभी हमारे यहाँ पे फिनिश हुआ। ओके आज तो बहुत छोटा वीडियो बन गया ना,
हाँ, और आपको मज़ा भी आएगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक मस्त एक स्मार्ट चैप्टर सीखने वाले हैं, और चैप्टर का नाम भी ऐसा ही है, चैप्टर नंबर 13 सीखेंगे। तो बेटा ये आपको सारा होमवर्क में करना है, ओके। ये क्वेश्चन भी दे रहा हूँ मैं, एक और क्वेश्चन दे दूँ मैं। अच्छा इतना ही ना आज के दिन, चलो ठीक है। देखो बेटा, तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया ना। अरे हमने क्लैप्स भी नहीं की, ये चैप्टर लास्ट लेक्चर में फिनिश हो गया, तो भाई चलो अच्छा आज कर लेते क्लैप्स। ओके बेटा, सी हमारा चैप्टर नंबर 13 है स्मार्ट चार्ट्स। तो ये चैप्टर इतना ईजी है ना कि इसके अंदर मैं कुछ भी आपको ना पढ़ाऊँ ना बेटा तो भी आपको आएगा। तो मैं आज आपको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहा हूँ। क्या? तो ये चैप्टर आपको खुद पढ़ना है, बराबर, पूरा चैप्टर, ठीक है। और ये इसके अंदर सब एक्टिविटीज़ है बेटा। अब देखो ये एक्टिविटीज़ यदि आप लोग यहाँ पे होते हैं ना तो मैं ये करवाता आपको, बट यहाँ पे नहीं हो आप लोग घर पे, तो ये एक्टिविटीज़ ऐसी ना, मतलब आपको खुद कलेक्शन करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और फिर इसके अंदर यहाँ पे लिखना है। अब कैसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो आप ये जब चैप्टर पढ़ोगे तो ही आएगा, ओके। सो आज आपको क्या करना है, हाँ ये मैं चढ़ाऊँगा ये चैप्टर, लेकिन जो जो चीज़ आपके फेवर में आएगी ना कि फ्रॉम यू, यानी आपसे ही हो सकता है, तो वो आपको खुद ही करना है, बराबर। अब जैसे ये इसको काउंट करके लिखना है तो मैं समझाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ना जो आपको खुद कलेक्शन करना है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा जो चैप्टर है वो देखेंगे। तो अब आज इतना ही रखते हैं बेटा, ओके। चलो फिर से मैं बोल देता हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और वो सब ध्यान तो रखते हो ना, मैं स्टार्टिंग में तो बहुत आपको बोलता था हेल्थ अच्छी रखो, अच्छा चीज़ खाओ, ये सब। अभी तो लेकिन सब कुछ स्टार्ट भी हो गया है, तो हेल्थ का तो ध्यान रखते हो ना, ओके। हेल्थ इज़ अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके। और ज़्यादा मोटो भी मत हो जाओ घर पे खा खा के। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मोटू बोला इसलिए ना, तो और नहीं तो क्या, मोटू थोड़ी ना बनना है हमको। हेल्थ अच्छी रखनी, एकदम फिटनेस रहना है हमको, ओके। फिटनेस अच्छी रखनी इन शॉर्ट। चलो बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। बाय।